ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। जब किसी को वैराग उत्पन्न होता है तो वह चिंतन करता है। तीन चीज़ों से वैराग होता है तो तीन चीज़ों का चिंतन करता है: संसार, शरीर और भोग। संसार में चारों गतियाँ आ जाती हैं। उन चारों गतियों में कौन कौन से दुख हैं, उन चारों गतियों का क्या स्वरूप है, यह चिंतन करता है। नरक में क्या है, कौन कौन से दुख हैं, स्वर्ग में क्या है, कौन कौन से दुख हैं, मनुष्योत्तरंच पर्याय में भी कौन कौन से दुख हैं, इन सबका चिंतन करता है। फिर उसके बाद आता है संसार के बाद शरीर। तो शरीर का चिंतन करता है, शरीर कैसा है, दुर्जन के स्वभाव वाला है, अशुचि का पिटारा है, नौमल द्वार से बहते हैं, आदि व्याधियाँ लगी रहती हैं, इसको जितना पोषण करो उतना दुख देता है, आदि आदि वह चिंतन करता है और सोचता है कि यह शरीर पाया है तो इससे तपस्या करना चाहिए। उसके बाद आता है चिंतन का विषय भोग। भोग कैसे हैं? संसार के जो विषय भोग हैं वो देखने में अच्छे लगते हैं, भोगते समय अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में वह दुख के देने वाले हो जाते हैं और यह कितना कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। पंचेंद्रिय के विषय भोग, इसका वह चिंतन करता है। तो वज्रनाभि चक्रवर्ती भी इसका चिंतन कर रहा है। भोग बुरे भवे रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति, सेवत लागे नीके, वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल यति, दुर्गति पंथ सहाई, भोग बुरे भवे रोग बढ़ावे। क्या अर्थ हुआ? सबसे पहली कंडीशन है विषय भोगों की। भोग बुरे, भव रोग बढ़ावे। यह जो विषय हैं ये बुरे हैं और विषय बुरे होते हुए भी भव रोग को बढ़ाने वाले हैं। ये पाप के बीज हैं। पाप के बीज होने के साथ साथ संसार की वृद्धि कराने वाले हैं, क्योंकि पाप ही संसार को बढ़ाने वाला होता है। जो पाप के बीज हों तो संसार की वृद्धि नहीं होगी तो क्या होगी? ऐसे पंचेंद्रिय के जो विषय भोग हैं वह भव रूपी रोग को बढ़ाने वाले हैं, संसार की वृद्धि कराने वाले हैं। जैसे कोई जीव है वह पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त होता है तो निश्चित रूप से वहाँ नरक निगोद में जाता है और वहाँ पर सागरोपम आयु तक दुख भोगता रहता है। अब संसार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सागरोपम आयु तक वहाँ फंसा रहा, दुख उठाता रहा। सप्तम पहुँच गया, 33 सागर तक पड़ा हुआ है। निगोद में पहुँच गया, पता नहीं कब निकल रहा, नहीं निकल रहा है। तो भाव बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया उसका? तो जो विषयों को भोगने वाला होता है उसकी भाव की वृद्धि होती है, भाव का रोग बढ़ता चला जाता है। जैसे खुजली खुजाने पर रोग बढ़ता जाता है। लगता है कि खुजली हम खुजा रहे हैं तो सुख मिल रहा है, नहीं, वह और रोग को बढ़ाने वाला है। वैसे
की विषय भोगने से लगता है अच्छा लग रहा, नहीं, वह आगे कालांतर दुख को बढ़ाने वाला है, दुख बढ़ता चला जाएगा, ये निश्चित है। इसलिए जितने भी विषय भोग हैं वो सब बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं। पंचेंद्रिय के विषय कौन कौन से हैं? 5 इंद्रिय के और मन के, कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? नहीं, 28 हो जाते हैं। पंचेंद्रिय के विषय जो हैं वो 27 होते हैं, और एक मन का विषय तो कितना हो जाता है? स्पर्श के कितने होते हैं? 8। रस के कितने होते हैं? 5। ग्रहण के कितने होते हैं? 2। कर्ण के कितने होते हैं? 7। और नेत्र कितने होते हैं? 5 वर्ण नहीं होंगे, 5 वर्ण। और रचना के कितने होते हैं? हाँ, गिना लो, लगा लो पूरे, कितने हो जाएंगे ये? 27 होते हैं विषय। और 27 विषयों का और एक हो जाता मन का विषय, तो कितने हो गए? 28 विषय हो जाते हैं। समझ रहे ना? ये 28 पंचेंद्रिय के विषय बुरे हैं और यही भोग को रोग बढ़ाने वाले हैं। आचार्य भगवंत ने एक बार कहा था कि 28 पंचेंद्रिय के विषय हैं और हमारे 28 मूल गुण हैं साधु परमेष्टि के। जो इन 28 विषयों के वशीभूत नहीं होता वो 28 मूल गुण का पालन अच्छे से कर सकता है। अर्थात इन पंचेंद्रिय के विषयों से बचना चाहते हो तो मुनि व्रत धारण करो, 28 मूल गुणों का पालन करो, क्योंकि मुनिराज पंचेंद्रिय विजय होते हैं, 5 इंद्रियों को विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होते, उनकी इच्छा नहीं करते, ऐसे वो पंचेंद्रिय निरोध माने जाते हैं। मूल गुण में आते हैं ना 5 समिति, पंचेंद्रिय निरोध आता है, तो ये कैसे आते? इसी प्रकार से 5 महामृत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध कितने हुए? 5 3 15 और 6 7, 6 आवश्यक और 7 से जोड़ कितने हो गए? 13 और 15 28। ऐसे 28 मूलगुण मुनि महाराज के होते हैं, वो इनका पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि 28 विषयों से बचना है। समझ आ रहा? तो ये 28 जो ये पंचेंद्रिय के विषय हैं, ये सारे के सारे विषय तत्काल कर्म का बंध कराते हैं। इसलिए कर्म का बंध अर्थात संसार की वृद्धि, सीधी सी बात है। कर्म का बंध मतलब संसार की वृद्धि, क्योंकि आप संसार में क्यों? आप लोग पढ़ते हो 2 प्रकार के जीव होते हैं, एक मुक्त जीव, संसारी जीव। संसार जीव किन्हें कहते हैं? जो कर्म से बंधे हुए हैं, संसार में रह रहे हैं, और जो कर्म से मुक्त है वो सिद्ध जीव, मुक्त जीव। तो आप कौन से जीव हो? संसारी। तो किससे बंधे हो? कर्म से बंधे हो, इसलिए आप संसारी जीव हो। तो ये भोगों का सबसे बड़ा दुर्गुण है, ये रोग बढ़ाने वाले होते हैं। कौन सा रोग? भव रोग। ये रोग तो बढ़ते ही हैं, जो आपके शरीर में रोग होते हैं ना, खतरनाक रोग, ये तो अति विषयों का सेवन करने से होते ही हैं। ये नियम, जो भी अति विषयों का सेवन करेंगे उन्हें कुछ ना कुछ रोग होंगे ही होंगे। इसे डॉक्टर कहता है भैया कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो सीमा रखो भोग भोगने की। जितना अधिक भोगो उतने रोग आपके शरीर में पैदा होंगे, उतनी व्याधियाँ आपके शरीर में पैदा होंगी। समझे? नेत्र से ज़्यादा भोगोगे तो आंखें कमज़ोर होंगी। आज बच्चे देखो ना, मोबाइल चलाते हैं तो उनकी नेत्र ज्योति कमज़ोर पड़ रही है, क्योंकि उसी में घुसे रहते हैं, वो कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो उसकी जो रे निकलती हैं आँखों में पड़ती हैं तो वो कमज़ोर करती है उसके लिए। समझ आ रहा? हाँ, नेत्र ज्योति कमज़ोर होती है। तो उसी चीज़ अब कान में हमेशा वही सुन रहे पंचेंद्रिय विषय, कैसा होगा? जैसे कान में सुनोगे मन में जाएगा, मन भी मलिन होगा, तो अस्वस्थता होती है। पंचेंद्रिय के विषय भोगने से अस्वस्थता होती है, और पंचेंद्रिय के विषयों से जितने दूर रहोगे उतना अपने आप को स्वस्थ का अनुभव करोगे, स्वास्थ्य का अनुभव करोगे। क्योंकि पंचेंद्रिय के पूरे विषय आपको कोई ना कोई रोग की वृद्धि कराने वाले हैं। रोग बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कम होने वाला नहीं। शारीरिक रोग भी बढ़ेगा और भव का रोग भी बढ़ेगा। यदि आपने अधिकता से खा लिया तो क्या होगा? बोलो ना, अब आप जानो क्या होता है। तो रसना इंद्रिय भी
यदि उसके विषय के सेवन में लग गए तो उसमें भी आपके लिए कहीं ना कहीं कष्ट होगा। इसलिए कह रहे भोग बुरे भव रोग बढ़ावे। और कौन से रोग को बढ़ाने वाले हैं? संसार रूपी रोग की वृद्धि कराने वाले हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय का सेवन करने वाला नियम से दुर्गति का पात्र होता है। आसक्तिपूर्वक पंचेंद्रिय के विषयों को भोगता रहता है। बैरी हैं जग जी के। और देखो पंचेंद्रिय के विषय आपको मिल गए, लेकिन बैरी है संसारी की विषय भोगों के। वो चाहता मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। यदि आपके पास खूब धन संपत्ति है ना, तो बाजू वाला चाहेगा हमें कब मिल जाए इसकी धन संपत्ति। यदि आपके घर में परिवार में किसी सदस्य की सुंदर स्त्री है, दूसरे की नीयत खराब बनी रहती है। वो ताकता है ये स्त्री हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। कोई आपके लिए कोई अच्छी चीज़ है आपके घर में, सामने वाले की, और दूसरा हड़पना चाहता है। मौका मिलता है तो छोड़ता भी नहीं है। पंचेंद्रिय के विषय और है क्या? जो चोर चोरी करते हैं वो किसकी करते हैं? लड़ाई किसकी है? पंचेंद्रिय के विषयों की तो लड़ाई है। क्योंकि पंचेंद्रिय विषयों को पाने के लिए तो इतनी सारी चीजें कर रहा है। पैसा है नहीं और मोबाइल आ गया, उसका बैलेंस भी करना, मेंटेन करना, कहाँ से लाएगा पैसा? तो चोरी करता है, पाप करता है। पंचेंद्रिय के विषय के लिए तो सारी चीजें हैं, और किसके लिए? क्योंकि कुछ चीजें अच्छी होती हैं पर आदमी उसका अच्छे में उपयोग नहीं करता, बुरी में ज़्यादा उपयोग करता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, इसका अच्छे में उपयोग कम हो रहा है, बुरे में ज़्यादा हो रहा है। बात सबका देखो ना, यहाँ वहाँ का झूठा प्रचार करने में लोगों को आनंद आता है। और आजकल इतने ऐप चल गए, सब ऐप हो गए। ऐप समझते हो? ऐप माने होता है दुर्गुण। ऐप माने दुर्गुण होता है। तो इतने ऐप चल गए कि सब में ऐप भर गए, दुर्गुण से भर करके चल रहे हैं। तो जिसका सदुपयोग करना चाहिए उसका सदुपयोग तो करता नहीं है, दुरुपयोग अधिक करता है। तो और इसके बैरी भी हैं। कोई भी आप पंचेंद्रिय के विषय भोगने जाओगे, कोई ना कोई आपका दुश्मन बन जाएगा, कोई ना कोई आपका बैरी बन जाएगा, कोई आपके लिए अच्छी तरह से करने वाला नहीं। बेरस होए विपाक समयति सेवत लागे नीके। और कहते हैं कि बेरस होए विपाक, बेरस माने बेस्वाद। कैसे हो जाते, कब हो जाते? विपाक समय, जब उनका फल भोगने जाओ। विपाक माने फल भोगने जाओ। और सेवत लागे नीके, और जब उसको ग्रहण करते तो अच्छे लगते हैं। सेवन करते समय अच्छे लगते हैं और परिणाम में दुख देने वाले होते हैं। मैंने एक बार आपको उदाहरण दिया था। क्या दिया था? कोई व्यक्ति मान लो कोई अच्छी वस्तु का सेवन कर रहा है, उसे अच्छा लग रहा है खाने में, उसने अति मात्रा में खा लिया तो अच्छा लग रहा था, फिर बाद में क्या हुआ? 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, बोलो ना, पेट में तकलीफ, सिर में तकलीफ, बीमारी आदि। तो ये सारी पंचेंद्रिय की वजह से सेवन करते अच्छे लगते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं? बहुत बड़ी दुख देने के कारण बन जाते हैं। ऐसी स्थिति होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, उनकी जठराग्नि खराब हो जाती है, उनकी नीति जो थी मंद पड़ जाती है, उनका किसी चीज़ में काम नहीं लगता, मन नहीं लगता किसी काम में, क्योंकि अति मात्रा में मोबाइल देखा ना, तो उनकी जो मस्तिष्क की जो ग्रंथियाँ होती ना, वो काम नहीं करती बाद में। अति मात्रा में कोई विषय का सेवन करोगे, बुद्धि आपकी काम करेगी ही नहीं। इसलिए कहते हैं विषयों से बुद्धि भ्रष्ट होती है, इनसे बचने का प्रयास करो। जो कामंद व्यक्ति होता है, कामंद समझते हो, काम भी विषय कहलाता है। स्त्री सेवन, पुरुष सेवन आदि के जो भाव बने रहते हैं, अब्रह्म के जो भाव बने रहते हैं, वो कहलाता है कामांध। और काम में अंधे व्यक्ति को क्या होता है? न दिन में दिखता न रात में दिखता है। बीते सामान्य लोगों को रात में नहीं दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, लेकिन काम से अंधे व्यक्ति को न दिन में दिखता है और ना रात में दिखता। कौन सा अनर्थ कर दे, कौन सा पाप कर दे, कोई भरोसा नहीं होता है। समझ आ रहा है आपको? ये स्थिति किसकी है? कामी पुरुष की है, काम से अंधे व्यक्ति की है। आचार्य कहते हैं जिसकी विषयों में आंखें अंधी हो गई हैं वह अंधे से बढ़कर ही अंधा है। अंधा तो आंख से नहीं देख पाता, लेकिन विषयों से जो अंधा है वो किसी इंद्रिय से नहीं देख पाता।
अर्थात किसी इंद्रिय का सही उपयोग नहीं कर पाता, मन का भी हिताहित का विचार नहीं कर पाता। आप पूछिए कैसे महाराज जी? मान लो किसी लड़की को काम वासना से शिकार हो गई, हो किसी लड़के का शरीर पसंद आ गया, उससे मिल गए, मिलने के बाद अब वो कौन से समाज का है, कौन से कुल का है, कौन से जाति का है, इसे कोई लेना देना नहीं उसे। अपने माता पिता से बगावत, धर्म से बगावत, समाज से दूर। बोलो ये अंधापन नहीं तो क्या है? माता पिता को छोड़कर जा रहा है एक अनजान व्यक्ति के साथ, ये विवेक है क्या? अंधापन नहीं है? और उसको भरोसा करके जीवन समर्पित कर दिया, और आगे क्या दशा होती है आपको पता है। ती होते हैं काम से अंधे जीव, अपना अच्छा बुरा विचार नहीं कर पाते हैं। यहाँ से जाते हैं माता पिता के पैसे लेकर के और शहरों में जाकर के गुलछल्ले उड़ाते हैं। गुलछल्ले समझते हो? ये पाप करते हैं, कहीं शराब पी रहे हैं, कहीं लड़कीबाजी कर रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, सारी चीज़ स्कूटी में घूम रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी करके घूम रहे हैं। ये कौन है? यही तो विषयांत है। उन्हें कोई ख्याल नहीं हमारे माता पिता कैसी मजदूरी करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे पैसा ला रहे हैं, कैसा बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें इसका कोई अफसोस नहीं होता, विवेक ही नहीं होता, इतना सोच ही नहीं पाते। क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब पंचेंद्रिय विषयों का सेवन करने लगते हैं। तो कह रहे हैं ये अच्छे लगते हैं भोगते समय, लेकिन कालांतर में कितने दुख होते हैं, कितनी खतरनाक बीमारियां होती हैं। किसी को एड्स की बीमारी, किसी को कैंसर की बीमारी, किसी को कोई बीमारी, क्योंकि पंचेंद्रिय विषय हो गए तो उसका फल मिल रहा है। यदि आदमी वास्तव में बुरी चीज़ों के परिणाम के बारे में विचार करने लगे तो कभी बुरी चीज़ें अपनाए ही ना, लेकिन वो विचार ही नहीं करता इनके परिणाम क्या होना है, इसका आगे क्या होना है। जो होना होगा सोचता है हो जाएगा, भोगो, ऐश करो, मौज उड़ाओ, जिंदगी में क्या रखा है वही सोचता नहीं कि छोटी सी जिंदगी मिली, कुछ अच्छा कर लिया जाए, कल्याण का रास्ता अपना लिया जाए, ऐसा विचार कर नहीं पाता। कहते हैं इतनी इच्छाएं होती हैं इस जीव की। उन्होंने कहा कि जो इच्छाएं हैं ना मनुष्य की, कितनी इच्छाएं हैं? तो मनुष्य की इच्छाएं जो है ना कैसे हैं? समुद्र के बराबर है। कितनी है? समुद्र जितना है, उसका कोई एकता नहीं, ओर छोर नहीं। और संसार में पदार्थ कितने हैं? उन्होंने कहा परमाणु बराबर है। अब वो पदार्थ भी किसके हिस्से में कितने आते हैं पता नहीं। फिर इच्छा कितनी है? समुद्र भर भी मिल जाए तो भी कम पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इच्छा करना निरर्थक है। आचार्य कहते हैं ऐसा देख करके पंचेंद्रिय विषयों की इच्छा करना निरर्थक है। और मेरा मानना तो ये है पंचेंद्रिय के विषय बिना आकुलता के भोगे ही नहीं जा सकते। आकुलता होती है, जब तक वो पदार्थ मिलता नहीं है तब तक आकुलता बनी रहती है, और मिल गया तो उस भोग इतने आकुलता से भोगता है वो जिसे कोई सीमा नहीं, और चले ना जाए इसकी आकुलता, और विषय छूट जाएंगे तो और आकुलता बनी रहती है। यहाँ ही नहीं स्वर्गों में भी ये दशा होती है। जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं वो विलाप करने लगते हैं, दुखी होते हैं, हमारी मंदार माला मुरझा गई। क्या होता है जब देवताओं की आयु 6 महीने शेष रह जाती है तब उनके गले में पड़ी हुई एक मंदार माला होती है, वो मुरझा जाती है, तो उन्हें संकेत मिल जाता है कि हमारी आयु 6 महीने की बची है, अब मुझे मरण करना है। और अवधि ज्ञान से वो जान लेते हैं कि मुझे कुछ पर्याय में जन्म लेना है, और बड़े दुखी होते हैं कि देखो इतनी सारी देवियां हैं, इतना सारा सुख है, संपदा है, ये सब छूटने वाली है। ऐसा विचार करके विलाप करते हैं, और जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो सजग हो जाते हैं, अब हम आगे जाके मनुष्य बनेंगे और मुनि बन करके अपना कल्याण करेंगे। तो ये देवताओं को ज्ञान हो जाता है पहले, तो उनकी मंदार माला मुरझा जाती है कि अब तुम्हारी आयु समाप्त होने वाली है। वो पंचेंद्रिय के विषय जब उनके छूटते हैं ना बहुत कष्ट होता है, उनको बहुत कष्ट होता है। जैसे यहाँ किसी मालूम व्यक्ति को मालूम पड़ जाए कितना दुखी होता है, किसी को खतरनाक बीमारी हो जाए और डॉक्टर बता दे कि भैया अब तुम्हारा बचना मुश्किल है, फिर देखो यदि धर्म ध्यान करता है तो थोड़ा बहुत
समझ सकता है, साधु संगति की है थोड़ा समझ सकता है, वरना कितना विलाप करता है, कितना रोता है, जिससे उसकी दशा हो जाती है। मैं रायसेन जिले में एक गिरधगंज नाम का गांव है, वहाँ पर था एक सज्जन थे, उनको गले का कैंसर था। कौन सा कैंसर था? गले का कैंसर था। ठीक अच्छी पद्धति थी, मंदिर वगैरह आते थे, साधु संगति करते थे, लेकिन उनको इतनी वेदना होती थी, इतनी वेदना होती थी, जो कीड़े अंदर रहते थे ना, काटते थे, बहुत वेदना होती थी। एक बार उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, नहीं कर पाए। उनके परिजन हमारे पास लेकर के आए, उन्होंने कहा महाराज जी इनको संबोधन करो। उनकी पत्नी भी साथ में थी, हमने संबोधन किया। और तकलीफ के आगे किसकी चलती है, कर्म के आगे किसकी चलती है। उनको बहुत दुख होता था, बहुत तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ होती थी। रात रात सो नहीं पाते थे, खाना बच जा नहीं रहा है, तकलीफ बहुत है, पेट की वेदना है, गले की वेदना है। एक दिन क्या हुआ, वो छत पर पहुंचे रात को, और वहाँ कहीं रस्सी फंसा करके गले में लटक गए। सुबह देखा तो लटका। समझ आ रहा है? ये दशा है संसार की। पंचेंद्रिय का विषय सेवन करने के बाद कौन सी रोगों की उत्पत्ति हो जाए, इसी में कोई भरोसा नहीं। आगे की तो छोड़ दो, और निश्चित है पहले कुछ ना कुछ ऐसी चीज खाई होगी जिसका परिणाम है कि या पूर्व का कर्म का उदय होगा, कुछ ना कुछ तो रहता है, इसके बिना कैसे रहेगा। तो ये क्या है, ये सब लगते हैं विषय भोगते समय अच्छे हैं, लेकिन बाद में वहाँ बेरस हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। आप लोगों की अधिकांश बीमारियां विषय सेवन के कारण हैं। आसक्ति के साथ विषयों का सेवन करते हैं, शरीर जो होता है ना लस्त हो जाता है, सारी शक्ति शरीर से निकल जाती है, छीन हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, फिर रोग घिर जाते हैं। विषय तो कहते हैं कुछ दिन ब्रह्मचर्य का पालन किया करो। ब्रह्मचर्य का पालन करने से धार्मिक भी लाभ है, शारीरिक भी लाभ है, मानसिक भी लाभ है। अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिन आदि में ऐसा कुछ समय निकालो जो आत्म ध्यान के लिए हो, आत्म कल्याण के लिए हो। मात्र पंचेंद्रिय के विषयों के सेवन में मत लगे रहो। अति मात्रा में यदि ये भोग करते हो तो दुख उठाना पड़ेगा। एक पाश्चात्य दार्शनिक हुआ, उस पाश्चात्य दार्शनिक से किसी ने पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो उसने एक ही बात कही, मैं दो भूतों को एक साथ नहीं रख सकता। उसने पूछा दो भूत? बोले एक तो मेरा मन भूत है और दूसरा पत्नी आएगी, वो भूत है। भूत का उसका मायना था जो इच्छा करे, बार बार मांगे। एक तो मन की पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं और दूसरे की मन की पूर्ति कैसे करूंगा, कहां तक। तो किसी ने कहा स्त्री का सेवन कितनी बार करना चाहिए? उन्होंने कहा जीवन में एक बार करना चाहिए, जैसे शेर करता है। शेर मात्र शेरनी का एक ही बार भोग करता है, दोबारा नहीं करता। तब तो शेर दिल है वो, तो उससे ताकत है उसमें। यदि वो ऐसा भोग करता तो आज शेरों की संख्या कितनी होती, संख्या क्यों समाप्त हो गई? शेर दिखते क्या ज़्यादा? क्यों नहीं दिखते? क्योंकि शेर कामंद नहीं होता। उन्होंने कहा यदि इसके बाद भी इच्छा हो तो, बोले वर्ष में 2 बार। बोले फिर भी इच्छा हो तो, उन्होंने कहा माह में 1 बार। बोले फिर भी और इच्छा हो तो, बोले साथ में कफन लेकर करो जो करना है। तो कफन समझते हैं? कफन नहीं जानते क्या? मरने के बाद जोड़ा दिया जाता है यानी इसके बाद मृत्यु है तुम्हारी। अधिक भोगों से मृत्यु होती है। क्या होती है? ऐसी खाने पीने की, जितनी अधिक मात्रा में खाओगे पियोगे उतने बीमार पड़ोगे, उतने रोगी पड़ोगे। जितना विवेक के साथ खाओगे पियोगे उतने स्वस्थ रहोगे। इसलिए 5 इंद्रिय पर कंट्रोल रखो। देखो
इनके माध्यम से आत्मा विषयों को ग्रहण करती है। 5 इंद्रियां क्या कहलाती हैं? जिनके माध्यम से आत्मा विषयों को ग्रहण करे, ये इंद्रियां हैं। और अति मात्रा में भोग होगी तो शक्ति क्षीण होगी कि नहीं होगी? चाहे नेत्र की शक्ति हो, चाहे कर्ण की शक्ति हो, चाहे जिह्वा की शक्ति हो, चाहे पाचन शक्ति हो, चाहे वीर्य शक्ति हो, ये सब क्या होंगी? नष्ट होंगी। ये नष्ट होंगी तो शरीर में ताकत कैसे बचेगी? और ताकत नहीं बचेगी तो अटैक करेंगे रोग, क्योंकि रोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी। आपकी इम्यूनिटी पावर कम हुआ, कोरोना अटैक किया। बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, ये खाओ ताकि आपका प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। कितनी बढ़ाई जाती थी कोरोना काल में? आप लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि सामने वाला ये जो है वायरस आपको अटैक न कर सके। अब ये सारे के सारे वायरस विदेशों में क्यों आते हैं? इम्यूनिटी कम हो जाती है, वो आसक्ति से विषय भोगते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी प्रसंग करते हैं, कितनी भी उनकी स्त्रियां हो जाती हैं, कितना भी विषय भोग करते रहते हैं, इसलिए सारी बीमारियां वहाँ पर उत्पन्न होती हैं। विदेशों में तो सारे वायरस आते हैं आपके पास, और वहाँ से आते हैं। ऐसा नहीं आपको? इसलिए कुछ ना कुछ तप त्याग आदि करना चाहिए, इन विषयों से बचने का प्रयास करना चाहिए। सेवन करते समय अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में बेरस और नीरस हो जाते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है। एक राजा था, ये बताना चाह रहे हैं हम आपको कि पंचेंद्र के विषय कालांतर में कितने दुखदायी होते हैं। अभी तो विषय भोग लो, लेकिन भोगने के बाद क्या सजा मिलती है, कितना दुख मिलता है, इस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा। एक राजा था, वह आसक्ति से विषयों का सेवन करता था। उसकी एक आदत थी, कोई फूलों की सेज पर सोया करता था। रोज एक माली की बच्ची थी, वह रोज फूल की सेज बनाती थी, फूल का बिछौना, है ना, और वह सजाने के बाद फिर राजा आकर के उस पर लेटता था। एक दिन क्या हुआ, उस मालिन की बच्ची ने अच्छी तरह से सेज सजा करके रख दी, लेकिन कुछ कारणवश राजा को आने में देरी हो गई, राजा लेट हो गया। तो उसने कहा, इतनी अच्छी हमने सजाई, थोड़ा हम भी तो लेट के देख लें कैसा लगता है। जब तक राजा नहीं आ रहा है, जब तक हम भी फूलों की सेज पर लेट कर देख लें। राजा तो रोज लेटता है, यदि हम 2 मिनट लेट गए तो क्या होता है, हम भी अनुभव कर लें। वो है माली की बच्ची जो उस पर लेट गई, इतने में राजा आ गया। मेरे लिए सेज सजाई और तू वहां सो गई। कोड़ा उठाया और देख कोड़े, कोड़े पर कोड़े, कोड़ी पर कोड़ी, और जैसे कोड़े मारता राजा, वैसे बच्ची हंसती, खूब खुश होती। उसने कोड़ा मारना बंद कर दिया राजा ने। राजा ने पूछा, तेरी हम पिटाई कर रहे हैं और तू हंस रही है? अरे पिटाई करने पर लोग रोते हैं, तू हंस क्यों रही है? उसने कहा, मैं यह सोच सोच करके हंस रही है कि मैं 5 मिनट सोई इस सैया पर, मुझे इतने कोड़े पड़े, आप रोज सोते हो, आपकी क्या दशा होगी। मैंने समझा, ताली बजाना तो आसान है, समझना कठिन। जो समझ गया तो समझो, ताली ना भी बजाओ तो भी कल्याण हो जाएगा इसमें। वह बता रही है कि मैंने मात्र 5 मिनट के लिए स्पर्श इंद्रिय का विषय भोगा और अब भी तत्काल मुझ पर कोड़े पड़ गए। आप रोज ऐसे सैया पर सोते हो, नरकों में कौन से कोड़े पड़ेंगे, कितने बिच्छू काटेंगे, कितने चीरा फाड़ी, क्या कष्ट सहना पड़ेगा। राजा सोचो, विचार करो। यह है पंचेंद्रिय विषयों की दशा। भोगने के बाद कितना दुख भोगना पड़ता है, ये आदमी नहीं समझता है। रात्रि भोजन करने वालों को कैसी दशा होती है, जलोदर जैसे रोग हो जाते हैं। यदि जू होता है, जू समझते हैं आप, एक बालों के बीच में होता है कीड़ा, छोटा सा, है ना, क्या बोलते हैं आप लोग उसको? हेन। हाँ, तो जो जुआ होता है वह यदि रात्रि में भोजन में चला जाए और आपके पेट में चला जाए, दिखाई नहीं दिया, छोटा सा था, तो जलोदर रोग हो जाता है। जलोदर समझते हो? जल, पेट का जो उदर माने पेट, जल माने पानी, पूरा खून पानी बनने लगता है और पेट बहुत बड़ा हो जाता है। जलोदर भाग भुगना, शोचाम दशामो के दास जीवित आशा, पढ़ते ना आप लोग?
बिल्कुल वो मरता ही है, नियम से मरता है। जलोदर रोगी कभी बचता नहीं, उसका पेट फूलता है और हाथ पैर पतले पतले होने लगते हैं, हाथ पैर पतले पतले होने लगते हैं और पेट मोटा होता जाता है, क्योंकि सारा का सारा खून पानी के रूप में परिवर्तित होता जाता है। तो ऐसे भयंकर रोग होते हैं जो रात्रि में भोजन करते हैं। यदि कोई जीव जंतु चला जाए तो ऐसे रोग होते हैं। अब जैसे शरीर में सफ़ेद दाग निकल आते हैं तो उसमें लिखा हुआ है आगम में, यदि मकड़ी समझते हो ना, मकड़ी यदि भोजन के खाने में आ जाए तो कुष्ठ रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता? कुष्ठ रोग। ऐसे ही बिना सोचे कोई छोटा सा जीव चला जाए, पता नहीं शरीर में कौन कौन सी इन्फेक्शन पैदा हो जाए। इसी का शोधन करके दिन में भोजन करो, रात्रि भोजन मत करो। यदि भोजन करते समय मक्खी आ जाए और अंदर चली जाए तो बमन हो जाता है, उल्टियाँ नहीं रुकती आदमी की। यदि कोई कांटा आदि चला जाए तो क्या होता है शरीर में, कहाँ कहाँ छेद करेगा वो सोचो। और यदि बाल चला जाए तो स्वर भंग हो जाता है, गले से नीचे नहीं उतरता बाल, कभी गले में फंस के रह जाता है। पर तुम कितने प्रयास करना, आपकी आवाज़ अच्छी आएगी नहीं, गले में फंस करके रह जाता है, स्वर भंग हो जाता है। यानी आप बोलना चाहोगे तो भी नहीं बोल पाओगे। जैसे आपका स्वर बुखार में हो जाता है ना, बुखार में आप कैसा बोलते हैं, आपकी आवाज़ कैसी हो जाती है, वैसे ही स्वर भंग हो जाता है यदि बाल चला जाए तो। ऐसे ऐसे बहुत सारे रोग हो जाते हैं अति भोगने से। मना नहीं किया भोजन करने को, आपके लिए मना नहीं कर रहे, दिन में करो, शोध करके करो, शोधन करके खाओ। ये स्वास्थ्य के लिए भी है और धर्म के लिए भी है। आपका धर्म का पालन भी होगा और आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा यदि आप दिन में भोजन करते हो तो। क्योंकि रात्रि में भोजन करने वाले जीव जो हुआ करते हैं उनको खतरनाक रोग होते हैं। आज तो डॉक्टर्स और वैद्यों ने भी सिद्ध कर दिया कि शयन करने से 6 घंटे पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए, तभी पाचन शक्ति आपकी अच्छी रह सकती है। और पचेगा तो तू बचेगा, और भोजन बचेगा तो तू नहीं बचेगा। आंतों में भोजन बचेगा तो तू नहीं बचेगा, और पचेगा तो तू बचेगा, स्वस्थ रहेगा। सीधी सी बात है। इसलिए रात्रि भोजन का निषेध किया। यह है विषयांध व्यक्ति की कथा कि रात में भी खा रहा है, कितना आसक्त है भोजन पानी में, रात्रि में भी नहीं छोड़ पा रहा है। और ब्यूटी पार्लर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ब्यूटी पार्लर का क्या होता है? अच्छे बनाने का कारखाना। जो ब्यूटी पार्लर जाते हैं वो समझो मल पर फूल माला डाल रहे हैं, मल पर फूल डाल माला। ये शरीर क्या है? मल का पिटा रहा है, इस पर इत्र छिड़क रहे हैं, इस पर फूल मालाएं डाल रहे हैं और हजारों रुपये बर्बाद कर रहे हैं। प्रतिमा लेने के भाव हैं पर ब्यूटी पार्लर नहीं छूट रहा। बुरा तो नहीं लगेगा? कुछ लोग तो प्रतिमा ले लेते हैं, ग्रस्त रहते हैं, फिर भी ब्यूटी पार्लर नहीं छूटता। ये क्या कहलाती है? हेयर डाई। अब कैसे कहें इनको दूसरी प्रतिमा है, कैसे बोले दूसरी प्रतिमा है? क्योंकि प्रतिमा वाले को क्या कहा? प्रथम प्रतिमा का क्या स्वरूप है? संसार शरीर भोग निर्विन्ना। सबसे पहली कंडीशन है संसार शरीर भोगों से विरक्ति, तब तो पहली प्रतिमा है। और ये भोगों से विरक्ति नहीं है, शरीर से विरक्ति नहीं है, तो कैसे उसकी प्रतिमा पलेगी, कैसे व्रत पलेगी? जरा सोचो, विचार करो। बुरा तो नहीं लग गया? लग जाए तो सुधर जाना, इसमें क्या बात होती है। और महाराज तो वो होते हैं जो सही सही कहते हैं, जो दिखता है तो बोल देते हैं। इसलिए प्रतिमाएं लेने के बाद कभी भी ब्यूटी पार्लर आदि नहीं जाना चाहिए, शरीर की शोभा में नहीं लगना चाहिए। जबकि इतना लिखा हुआ है अष्टमी चतुर्दशी अंजन मंजन का भी त्याग करें, फिर ब्यूटी पार्लर की कहाँ से अनुमति मिल जाएगी आपके लिए? और हेयर डाई करने की कहाँ से अनुमति? फिर आपकी प्रतिमाएं किसकी? दिखाने के लिए है प्रतिमाएं? जो व्रत लिया है आपने वो दिखाने के लिए है क्या? कि महाराज जी आएंगे और प्रतिमाधारी होंगे, जहाँ सेवल लगेगा हम जाके बैठ जाएंगे उसमें, और सबसे आगे आके माला पहनवाएंगे और स्वागत करेंगे, चित्तनावड़ को हमें बुलाया जाएगा सबसे पहले, इसके लिए प्रतिमाएं हैं क्या?
कि आत्मकल्याण के लिए? विचार करो, सोचो। आपके लिए 1 देश 5 पापों का त्याग की बात कही है, वो संसार शरीर भोगों से विरक्ति की बात कही है। फिर कहाँ संसार शरीर भोगों की विरक्ति मानी जाएगी? कहाँ तो किशुंज के भाव बनाना पड़ते हैं, भैया मैं वृत्ति बन रहा हूँ, आगे किशुंज करूँगा। और कहाँ ब्यूटी पार्लर, और कहाँ हेयर डाई। हमें समझ में नहीं आता ये धर्म क्या है और कैसे आप धर्म का पालन करने वाले हो जाते हैं। सब नहीं होते, कुछ ही लोग होते, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं तो आप लोग सोचो महाराज जी आप क्यों कह रहे हैं ऐसा। कहीं कहीं मिल जाते हैं कुछ लोग, समझ रहे ना। अज्ञानता बस कह लो, या साधु की संगति नहीं हो पाती इसलिए कह लो, तो कर लेते हैं गलती। ये गलती कभी मत करना। मित्र आप सोचो सब व्रती ऐसा करते हैं क्या? सब नहीं करते। बहुत सारे व्रती ऐसे हैं जो किशुंज का भाव बना के चलते हैं। बहुत सारे व्रती ऐसे हैं जो सावन आदि का उपयोग नहीं करते। बहुत सारे व्रती ऐसे हैं जो लट्ठे के कपड़े पहन करके पूरा जीवन निकाल देते हैं, सूती वस्त्र सामान्य। समझ आना ना? तो ऐसा नहीं समझना, लेकिन कुछ ऐसा कर जाते तो कहना पड़ता है कि कम से कम इसका ख्याल रखो कि आपके लिए किस प्रकार का जीवन जीना है, क्योंकि आप आदर्श हैं। दूसरों को शिक्षा आपको देना है, शिक्षा देना है तो आपकी परिणति कैसे होना चाहिए। तो पंचेंद्रिय के विषयों से ऊपर उठने का प्रयास करो, तभी आपका धर्म ध्यान करना सार्थक हो सकता है, अन्यथा नहीं। क्यों? क्योंकि इस संसार में जो आप अपने शरीर को सजाने की बात सोच रहे हैं, विषय भोग की बात सोच रहे हैं, ये सब कर्म का निरंतर बंध कराते हैं। सामान्य व्यक्ति ब्यूटी पार्लर जाता है तो उतना कर्म का बंध नहीं करता जितना सब कुछ जानते हुए भी, धर्मात्मा कहलाते हुए भी ऐसा करता है तो उसे कर्म का बंध होता है। किसी ने पूछा महाराज जी रात्रि में भोजन करते हैं, आपने कहा नरक जाते हैं, तो क्या सारे अजैन लोग नरक जाएंगे क्या? वो तो रात में भोजन करते हैं। हमने कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके गुरु ने उनको त्याग नहीं बताया, उन्हें शिक्षा नहीं दी है। तो उनके ग्रंथों में भी उल्लेख है कि रात में नहीं खाना चाहिए, लेकिन उनके गुरु स्वयं कुछ रात्रि में भोजन करते हैं। उनके गुरु ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया, तो वो रात में भोजन करके नरक नहीं जाएंगे, पर तुम जरूर जाओगे जैनी होकर के। क्यों? जैनी के गुरु बताते हैं, जैनी का नियम ही है। सबसे पहला जैनी कौन? जो रात्रि भोजन का त्यागी हो, पंछाना पानी पीने वाला, देव दर्शन करने वाला है। और तुम्हें सब जानकार हो, तुम्हें सब ज्ञात है, इसे ज्ञात भाव, उनका अज्ञात भाव है, तो उनके अज्ञात भाव से कर्म का बंध होगा। और आप ज्ञात भाव वाले हो तो आपको तीव्र कर्म का बंध होगा। इसलिए आप समझ जाओ, आप नरक से नहीं बच पाओगे यदि रात में खाओगे तो। मैंने समझे हो आप? क्योंकि ज्ञात भाव का ज़्यादा पाप लगता है। जब तक किसी को ज्ञान नहीं है तब तक कर्म का बंध मंद पड़ता है, अनुभाग स्थिति। लेकिन ज्ञान होने के बाद गलती करो तो ज़्यादा कर्म का बंध होता है। इसलिए सावधानी, सावधान। आगे अंधा मोड़ है, गाड़ी थोड़ी धीमी चलाइएगा, कषाय को मंद करिएगा। ये सारे जो शरीर की पुष्टि है ना, एक कषाय की उत्कृष्टता बताती है। क्यों? अहंकार नहीं आएगा क्या? सुंदर दिखने का भाव, ये क्या है? और शरीर के प्रति अनात्म भाव कहाँ से आया? बिल्कुल उत्पन्न नहीं होगा अनात्म भाव। ये आत्मा नहीं है ऐसा भाव कब आएगा? जब शरीर को पुष्ट नहीं करोगे। शरीर को पुष्ट करोगे तो मतलब मैं ये हूँ, मतलब अपने आप को शरीर रूप में मान रहे हो तुम, आत्मा। पर सम्यक दर्शन ही कहाँ रहा तुम्हारा? व्रत आदि तो छोड़ दो, सम्यक दर्शन ही नहीं रहेगा उस समय। इसलिए सावधानी रखो कि हमारे लिए पंचेंद्रिय के विषय भोगों से बचने का कितना प्रयास करना है, तभी जाकर के आगे आप कुछ कर सकते हो। तो समझ लो, भोग बुरी भोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के, बेरस हो विपाक समयति, सेवत नागे नीके। सेवन करते समय अच्छे लगते हैं, लेकिन कर्म का बंध होता है बाद में। और शरीर हमारा जो कमज़ोर होता है, जो उसकी शक्ति नष्ट होती है, तब परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। ऐसा समझ करके ज्ञानी लोग, सज्जन लोग इन विषयों को भोगने में आसक्त नहीं होते। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर श्री महाराज की जय। हे प्रभु, पंचेंद्रिय के विषयों से हमारा मन ऊपर उठ जाए, कम से कम
जो दुर्गति के कारण हैं, ऐसे आसक्ति से भोगे गए विषयों को छोड़ सकें, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि।